पांचों जगह से भाजपा सफा हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय ही विश्वगुरु बना दिए हैं तो वो भी हम हार जाएंगे। क्या बता वादा के साथ बता रहा हूँ, कोई सीट नहीं निकाल पाएगा वादा के साथ। भाई मोहब्बत होना ही चाहिए, हम में आप में भी मोहब्बत होना चाहिए, हर लोग में मोहब्बत होना चाहिए। अब हमारे प्रधानमंत्री जी एक नंबर के ईमानदार हैं और जितने भी ठगबंधन वाले हैं सब घोटाले वाले हैं, कोई जितने भी नेता सब घोटाले वाले हैं। सुनो, आपको मालूम नहीं है एयर इंडिया किसने खरीदा, किसको बेचा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। मैं हूं आपके साथ इरफान रिजवी। इस वक्त आप देख रहे हैं माहौल काबा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले जहां 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिसको सेमीफाइनल चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस व और जो छोटे दल है, उनके तमाम सारे जो बड़े नेता हैं वो एड़ी से लेकर चोटी तक लगा डाले हैं। वहाँ पे प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। माहौल क्या है, लखनऊ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा, क्या लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। तमाम सारी बातें जनता से करेंगे, चलिए हमारे साथ। क्या लगता है जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है 4 विधानसभा चुनाव में और लगातार इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? एकदम बिल्कुल मिलेगा। और 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, आप 4 कह रहे हैं, 5 राज्य है, मतलब एक शासित मिजोरम भी है साथ में। ये 5 में हो रहा है, 5 जगह से भाजपा सफा हो रही है, एकदम वो हार रही है। और केंद्र में 2024 में भाजपा एकदम यहाँ से हट जाएगी पूरे देश से। वहाँ तो कह रहे हैं कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान चल रही है। अरे भाई मोहब्बत होना ही चाहिए, हम में आप में भी मोहब्बत होना चाहिए, हर लोग में मोहब्बत होना चाहिए। भारत में है तो भारत में मोहब्बत होना चाहिए, दुश्मनी क्या है के? मामा कह रहे हैं, शिवराज मामा कह रहे हैं ताला लगने वाला है। अरे भाई शिवराज मामा जी तो आज काली का उनका देख रहे हैं व्यक्ति। अब क्या बोले, मामा जी हार मांग के चले गए, हार मान लिए अपने आप को। अब उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाए भाजपा वाले, वो जबकि वहाँ के प्रेजेंट मुख्यमंत्री है, मगर भाजपा वालों ने ऐसा उनका हरवा दिए उनको कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं बनाया, तो खुदा हरवा दिए, भाजपा वाले हरवा रहे हैं उनको। कह रहे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मामला थोड़ा डगमगा गया है। अरे भाई साहब, मैं 100% बता दे रहा हूँ कि 5 राज्य में कांग्रेस आएगी, 5 राज्यों में, 5 राज्यों में आएगी। और मध्य प्रदेश में आदिवासियों के संगठन से, आदिवासियों के सपोर्ट से हमको लग रहा है, एक सर्च कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, आदिवासी के जितने लोग हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब जब 47 है एसटी का सीट है वहाँ, अगर 4700 मिलेंगे तो आदिवासी मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का। ठीक है, आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। क्या लगता है पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस को मौका दोगे तो कांग्रेस एक बार फिर लूटने का काम करेगी? देखिए सर, देश की जनता 5 राज्यों की अभी तो फिलहाल चुनाव चल ही रहा है, जनता तो मन बना ही ली है। राहुल भाई के साथ जो मोहब्बत की दुकान खोले उनके साथ लोकसभा की चुनाव आज करा ले या 1-2 महीना के 4 महीना के बाद चुनाव है, जनता ने मन बना ली है। ये जो हमारे देश के राजा, प्रजा बहुत नाखुश है। ठीक है सर, बहुत त्राही है। देश की जनता चाह रही है रोजगार। देश विश्वगुरु बन रहा है, कहाँ त्राही सर ये गांव बताइए, कोई विश्वगुरु हमारे नरेंद्र मोदी जी बनाए हैं तो बताइए, कोई एक गांव बता दिए। चलो गांव भी छोड़ो, अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय ही विश्वगुरु बना दिए हैं तो वो भी हम हार जाएंगे। क्या बता रहे हो? कलीपुरा के प्रधान हूँ। नहीं, माहौल बताइए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बीजेपी के सिवा वादा के साथ बता रहा हूँ, कोई सीट नहीं निकाल पाएगा वादा के साथ। कोई नहीं निकाल पा रहा है क्या? अरे भाई मुहमा हो तो बोलबे करिए। अच्छा, अरे भाई प्रधान है, बढ़िया बा, जनता बना दिए देख ना, तोहरो देख लिए, सुन ला, अच्छी बात है, अच्छी है। आपको गांव को वोट दिए, आप प्रधान हो गए, अच्छा काम करेंगे तो ठीक है, नहीं लूटेंगे भाजपा के तरह बेचेंगे तो 5 साल बाद आपको हटा देंगे, जैसे आप लूट रहे हैं। बात कंप्लीट कर लेंगे तुमको। सुने, भाजपा के तरह जैसे भाजपा हर बेच रहा है, लूट रहा है, भारत को सब बेच रहा है, खाली 2-4 आदमी के छोड़ करके आज जनता प्रस्त है। क्या लूट जनता क्या लूट रहा अरे यार, ट्रेन लूट लिया, रेल लूट लिया, कुल बेच दिया, चल रही है, क्या लूट लिया? कुल बेच दिया, आप क्या बचवाओगे? कौन खरीदा? बड़े बड़े धन्ना सेठ खरीदे। खरीदने की। अरे
भाजपा ने बेचा, भाजपा ने खरीदा, अरे ट्रेन किसकी भाजपा ने ये बेचा। कह रहे किसकी हिम्मत है खरीदने ट्रेन की? क्या अरे भारत के अडानी नाम अंबानी को बताइए। नहीं जानते हो क्या? अंडानी नहीं जानते हो? अदानी। अडानी को लेकर क्या सोचते हैं आप? लगातार आरोप लग रहा है। मैं कहता हूँ ट्रेन किसी की औकात नहीं, खरीद ले। अरे हवाई जहाज भी क्या टाटा ने ले लिया, तुम्हें मालूम नहीं है? कितने बन गए, तुम्हें कितने थे एयरपोर्ट, कितने थे पहले? सुनो सुनो, आपको मालूम नहीं है? पहले एयरपोर्ट कितने थे? एयर इंडिया किसने खरीदा, किसको बेचा है? ये बताओ, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि रेल बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, बीएसएनएल बेच बीजेपी दिया, आएगी, कुछ बेच दे बीजेपी आएगी। मोदी जी बोले थे हवाई चप्पल वाले फ्लाइट से जाएंगे, तो हमारे देश के बीजेपी के प्रवक्ता प्रधान जी से पूछे कितनी बार टिकट दिए इनको फ्लाइट से पकड़ने के? टिकट मिला कि नहीं मिला? कितनी बार फ्लाइट से गए आप? ये पूछ रहे टिकट मिला कि नहीं मिला? मुझको जब जरूरत पड़ेगी तभी जाऊंगा। मैंने नरेंद्र मोदी जी दिए एक फ्लाइट के टिकट? मेरी जरूरत पड़ेगी दिया तभी कि जाऊंगा। नहीं? अरे दिया मैं कि अपने नहीं पैसों से चला जाऊंगा। अरे टिकट चप्पल वाले के बोले थे नरेंद्र मोदी। कांग्रेसियों ने, समाजवादियों ने कई बार तो अपने टिकट से बैठा रहता जब राहुल गांधी ने लोन माफ करने का 10 दिन के अंदर बैंक का लोन माफ करने का काम माफ किया। राजस्थान में माफ नहीं हुआ था। 3, 4, 5, 6, 10 तक गिनती 10 दिन में लोन माफ कर देंगे। कहाँ लोन माफ कर नहीं दिया? माफ हुआ लोन, राजस्थान में लोन माफ नहीं हुआ। 500 सिलेंडर नहीं मिल रहा, 25 लाख का। क्या हमको ये बताओ, क्या लगता है जो 4-5 राज्यों का जो विधानसभा के नतीजे निकलेंगे, लोकसभा पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सुनिए, असर 100% पड़ेगा। जनता ने मन बना लिए हैं। राहुल भाई के देश के प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा चुन लेने के लिए। और आगे आते हैं, यहाँ भाई साहब खड़े हैं। क्या लगता है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? अरे यार, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही 2024 में, ये पूछने वाली बात है क्या? कांग्रेस आ रही भैया। ये ताला बंद होने वाला है, मामा बता रहे हैं वहाँ। भारतीय जनता पार्टी वाले सब गुजरात भाग के चले जाएंगे, खत्म हो जाएगी कहानी इनकी, ठीक है। और कांग्रेस की सरकार 2024 में आ रहा है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो वही देश को चला सकते हैं, बनिया नहीं चला सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, इनकी आंखों के सामने ये देखते रह जाएंगे। शपथ दिला रहे हैं भाई, दिलाएंगे भाई। सपना देखते रह जाएंगे, सपना देखते रह कौन सपना देखेगा? ये लोग, कांग्रेस के लोग। मोदी जी सपना देखेंगे अब आने के लिए। अब कुछ 70 साल बाद आए हैं, अब 150 साल नहीं आएंगे, कोई इनको आने नहीं देगा, ठीक है। ये इतना जो है परेशान कर दिए जनता को, शिक्षा खत्म कर दिए, रोजगार खत्म कर दिए, महंगाई बढ़ा दिए चरम पे। महंगाई की माँ बोलने को तैयार नहीं है मोदी जी। इनको जनता उखाड़ के फेंक देगी। जनता के लिए तो वैन लगवा दिया पूरे लखनऊ में। देखो कहाँ चली गई। पूरे लखनऊ में कुछ नहीं लगवा दिए हैं ये, ठीक है। इनके नेता ही खत्म कर देंगे, मंत्री जो हैं, ठीक है। 2 आदमी की कभी सरकार नहीं चलती है, अडानी अंबानी मोदी की। क्या लगता है कमल खिलेगा 5 राज्यों में? डबल इंजन की सरकार है, बहुत शानदार कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। कोई है नहीं यार, दूर दूर तक कोसों ये लोग नजर नहीं आएंगे, बस इंतजार करिए समय का। पार्टी के कमल को हाथी और कांग्रेस मिलकर के ऐसा कुचल देगी कि अब जिंदगी में आने वाला नहीं है। साइकिल तो पंक्चर हो गया। साइकिल की बात छोड़िए, लेकिन कांग्रेस गठबंधन में आप कहाँ गठबंधन है? महाठगबंधन वो के लोग है, हैं। वो सब रहेंगे गठबंधन में, ठीक है, उसका चिंता नहीं है। लेकिन 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। 24 में राहुल कभी नहीं बनेंगे। क्यों नहीं? कभी नहीं, क्यों? बन पाएंगे। वजह बताइए, सरकार 1-2 वजह बताइए। कोई जरूरत नहीं है जो है। विपक्ष में कोई चेहरा ही नहीं है तगड़ा जो मोदी का मुकाबला कर सके। 26 के 28 दल में कौन है हमें बताओ, एक भी कोई चेहरा बता दो जो मजबूत हो, जो आज एक दूसरे की जो है शकल नहीं देखते थे, आज गठबंधन करके बैठे हुए हैं। सबसे पहली चीज एनडीए जो घटक बने उसमें तो भी गठबंधन हुए हैं ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ जो गठबंधन, वो तो चलिए, वो तो जिसको आना था कोई मना नहीं है। अगर आपको आना है गठबंधन में तो आप आइए। किसी ने ऐलान नहीं किया था कि आप हमारे जो है टीम में आइए, अब मैं जो है बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोला हमारे प्रधानमंत्री जी ने। वो तो एक ही चेहरा है, एक ही सब पे भारी पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी 1 नंबर के ईमानदार हैं, और जितने भी ठगबंधन वाले हैं सब घोटाले वाले हैं। कोई जितने भी नेता सब घोटाले वाले हैं। कोई क्या कहना चाहेंगे, माहौल बदलेगा 5 चुनाव के नतीजे के बाद? वो बदल गया, बदलेगा क्या? उसमें किसका माहौल है? वो नरेंद्र मोदी जी का ही माहौल है। किसका माहौल है सर? नरेंद्र मोदी जी का। किसका माहौल है?
नरेंद्र मोदी जी। भैया बताइए किसका माहौल है 5 राज्यों में, जो कांग्रेस और बीजेपी में किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी के अलावा 5 राज्य में कोई नहीं जीत पाएगा, क्योंकि ये लोग महागठबंधन ही चाहे जितने बना ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं कम से कम 20,000 संगठन है। आप ये मान के चलो जितना संगठन भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, उतनी ये पार्टी नहीं खड़ी कर पाएंगे। लाखों संगठन जो है जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं पूछवा दे रहा हूँ बेटा, 2014 के पहले जो है प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री मोदी जी थे। 2014 के पहले तब तो वो मनमोहन सिंह। नहीं, अरे यार उससे पूछे। और क्या नहीं बता दिया, सच बता दे, क्या कह रहे हैं? माहौल बदलने वाला है। बिल्कुल किसका माहौल होने वाला है? 100 नहीं 200%। किसका? जो इंडिया का, इंडिया गठबंधन का, मतलब कांग्रेस का। बिल्कुल 200%। 200%। और ये जो अभी ये जो 5 राज्यों के उपचुनाव जो होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, उसमें उसका रिजल्ट आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। वही रिजल्ट जो है वो तस्वीर साफ कर देगा कि केंद्र में 24 में क्या होता है। तो ये तमाम सारी जनता तो इनका साफ तौर पे मानना है कि विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं, उसके नतीजे जब रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी असर पड़ेगा और माहौल पूरी तरीके से बदलेगा। हालांकि यहाँ पे पब्लिक से बात किया तो उन्होंने बताया कि कांटे की टक्कर है। कुछ लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन हावी है, तो कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ की और कहा भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार 5 राज्यों में बीजेपी बनाने जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।